उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 1 वचन में परमेश्वर कहता, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर घोर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जिसे वहाँ स्वर्ग भी कहता है, तो उसके साथ कई स्वर्गदूत को बनाया जो अलग अलग तरह के थे और उसके लिए जगह भी बनाया। मगर हम जब आगे देखते हैं कि एक अभिषिक्त करूब आगे घमंड में आकर पाप में पड़कर परमेश्वर और उसके ईमानदार दूतों से बगावत किया। तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से अर्थात आकाश से उसे और उसके साथ देने वाले 1/3 स्वर्गदूत को गिराया गया और उसका नाम लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग भोर के चमकने वाले तारा कहा गया। यशायाह 14 उसकी 12 आयत में परमेश्वर अपने वचन में कहता, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। शैतान जब मन में घमंड किया और उसके मन में अहंकार आया, तो परमेश्वर ने और उसके दूतों ने शैतान को, जो लूसीफर हैं, उसे स्वर्ग से आकाश से गिरा दिया गया। यहेजकेल 28 उसके 14 अध्याय में, तू छावने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। पर्वत का अर्थ है पहाड़, और लूसीफर को यही रखा गया था। यहेजकेल 28:13 में लिखा है, तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। वो परमेश्वर के लगाए हुए वाटिका अदन नामक बारी में था। जिस दिन उसके मन में सारे पाप आए, तो ये अपने मन की बातों को अंजाम देने के लिए अपने 1/3 स्वर्गदूतों को गुमराह करके आसमान में स्वर्ग में उड़ान भरी और एक प्रलयकारी महायुद्ध शुरू हुआ। और इस युद्ध में परमेश्वर के जन स्वर्गदूत जो परमेश्वर में विश्वास योग्य थे, वे भी लड़े। भयानक युद्ध होने के बाद शैतान और उसके दूतों को आकाश अर्थात स्वर्ग से गिराया गया। लूका 10 उसके 17 और 18 आयत में परमेश्वर अपने वचन में कहता, जब चेले के मन में घमंड आ गया था, प्रभु यीशु कहता है, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जब शैतान गिराया गया, उस समय प्रभु उस जगह पर उपस्थित थे। जिस जगह पर यह युद्ध हुआ, वह जगह पूरी तरह से अशुद्ध हो गया, और जहाँ पर गिरे थे अर्थात धरती पर, धरती की हालात बिगड़ गई थी। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 करोड़ साल पहले विशालकाय उल्कापिंड एस्टेरॉयड गिरा था, जिससे डायनासोर का और बड़े बड़े जंतुओं का नाश हो गया था। जबकि बाइबल कहता है कि उल्कापिंड नहीं, एक आग सरीखे चमकने वाले कई शैतान के साथी गिरे थे, जिससे धरती की भौगोलिक स्थिति खराब हो गई और इतने भारी दूतों के गिरने से धरती 7 बड़े महाद्वीपों में टूट गई। पहले धरती एक स्वर्ग ही था, मगर अशुद्ध शैतान के गिरने से वो भी अब शुद्ध नहीं रहे। इसलिए परमेश्वर ने धरती को एक विशाल जल में डुबा दिया था और सुनसान कर दिया था। धरती के डूबने से शैतान के दूतों को रहने से समस्या होने लगे। करोड़ों सालों से धरती जल में डूबी रही। तब शैतान और उसके दूत अपने उसी जगह पर जहां युद्ध हुआ था, जो जगह अशुद्ध हो गई थी, जो जगह युद्ध के कारण खराब हो चुकी थी, आसमान, वहीं पर वो वापस चला गया, जिसे स्वर्ग भी कहते हैं। क्योंकि शैतान खुद धरती के लिए रोशनी था। वो प्रकाशमय कई मणियों से बना हुआ था, जैसे यहेजकेल के अध्याय कहता है, वो पदराग, फिरोज़ा, सुलेमानी मणि, नीलव, यशमणि, इस सब तमाम मणियों से वो बना था। वो रोशन सितारा था, सूरज से तेज चमकने वाला। उस समय सूरज और चंद्रमा नहीं बना था। शैतान
के गिरने से धरती में अंधेरा हो गया था। उत्पत्ति 1:3 में जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हुआ। ये सारी घटनाएं हमारे बाइबल के उत्पत्ति के अध्याय लिखने से पहले की घटनाएं हैं, जो स्वर्गदूतों के विषय में बताती हैं, क्योंकि ये भेद की बातें कई जगहों पर बाइबल में नहीं लिखी गई हैं, जो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इन सब बातों को अपने दासों और अपने जनों को उंडेल कर बताते हैं। वो लिखा कि अंत के समय में मैं अपनी आत्मा जवानों पर उंडेलूँगा और वो भविष्यवाणी करेंगे और बुजुर्ग दर्शन देखेंगे करके। हालेलुया। परमेश्वर धरती को फिर से बनाया जिसे शैतान बिगाड़ दिया था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और एक बार फिर धरती को, जो अब स्वर्ग था, मनुष्यों के हाथ सौंप दिया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था, जहाँ के जीव जंतुएं बहुत ही मनोहर और बहुत मधुर बनी थी। समुद्र में मछलियाँ, आकाश के पक्षियाँ और ज़मीन पर रेंगने वाले नाना प्रकार की भांति भांति के जीव जंतु को परमेश्वर ने बनाया और धरती को आदम और हवा के हाथों में सौंप दिया। आदम और हवा के बहक जाने एवं उसके संतानों बेटियों के साथ शैतान के कुकर्म करने पर परमेश्वर ने उन दूतों को, जो आदम और हवा के बेटियों के साथ जो कुकर्म किया, जो अध्याय उत्पत्ति का 6:2 में लिखा है कि स्वर्गदूत मनुष्यों के पुत्रियों को देखकर उनके साथ कुकर्म किया और उससे बड़े बड़े जो दानव उत्पन्न हुए। इस घटना को देखकर परमेश्वर ने उन दूतों को, जो आज्ञा नहीं मानी, अंधेरे कुंड में डालकर बंधनों में जकड़ दिया। दूसरा पतरस उसका 2 और 4 अध्याय में परमेश्वर कहता, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंधी रहे। जब हम देखते हैं कि आदम और हवा के आज्ञा न मानने पर और शैतान के गिरने से बहुत कुछ बदल चुका था। आकाश अर्थात स्वर्ग 4 भागों में बंट चुका है और अस्थायी नरक अधोलोक का भी निर्माण हो चुका है। सबसे ऊपर वाले स्वर्ग में पिता परमेश्वर यहोवा का नीलमणि का सिंहासन है, जो वहाँ पर केवल वही रहता है, जहाँ पर लिखा भजन संहिता के अध्याय में कि सबसे ऊंचे वाले स्वर्ग पर परम प्रधान रहता है और उसके नीचे वाले स्वर्ग पर वो धर्मी लोगों के लिए हैं जो मसीह में विश्वास किए हैं, उसके वचनों पर, उसकी गवाहियों पर और उसके लिखी हुई बातों पर विश्वास किए हैं। वो उसके नीचे के स्वर्ग में रहते हैं, जहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह का निवास है। और हम देखते हैं कि तारागणों के बीचों में और धरती के ऊपर से लेकर तारागणों तक एक और स्वर्ग है। ये स्वर्ग में लूसीफर और उसके दूत रहते हैं। ये सारी जगहें उसकी हैं और उसके नीचे में है धरती का पैराडाइज, जिसे एक और स्वर्ग बोला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वर्ग कई भागों में बंट गया। स्वर्ग जो धरती के नीचे था, जिसे अधोलोक का दूसरा भाग कहा जाता है, जिसमें अच्छे लोग थे, सब के सब जो अच्छे लोग थे वहाँ वही लोग जाया करते थे। मगर जब यीशु अपना प्राण छोड़ा, तब इन सब को, जो धरती के नीचे थे, जो पैराडाइस में, जो अधोलोक के दूसरे भाग में थे, सब को प्रभु ने उसे तीसरे स्वर्ग पर ले गया। और जब हम देखते हैं कि मत्ती 27:50 अध्याय में, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। ये पवित्र नगर तीसरा स्वर्ग है, जहाँ यीशु मसीहा, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, तब जिब्राइल स्वर्गदूत उसके भेदों को बताने के लिए तीसरे स्वर्ग से आ रहा होता है कि दूसरे के शैतानों ने उसका रास्ता रोक देता है। कई बार आप लोगों की भी प्रार्थना को शैतान ऐसे ही रोक देता है। कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं जब आप लवलीनता के साथ करते हैं, गिड़गिड़ाहट के साथ करते हैं, पश्चाताप के साथ करते हैं, आपकी प्रार्थना एक धूप बनकर, एक आग बनकर आसमान की ओर जाती है
और जब आपकी प्रार्थना जाती तो कई बार दूसरे स्वर्ग के जहाँ पर लूसीफर रहता है उसके दूत प्रार्थनाओं को रोक देते हैं, लेकिन आपकी प्रबल प्रार्थना की वजह से वो उस जगह को चीरते हुए परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचते हैं। और जब उसका जवाब आ रहा होता है तब शैतान उस स्वर्गदूतों को जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आ रहा होता है रोक देते हैं। आपके लगातार प्रार्थना करने की वजह से जब वो स्वर्गदूत उत्तर को लाते हैं और हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं एक ही विषय पर, और विषय को हम अगर बदलते नहीं हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ठीक समय पर हमारे पास आ जाता है। दानियल जब ऐसी ही प्रार्थना कर रहा था, वो 21 दिन तक वो लगातार प्रार्थना किया, तब जिब्राइल स्वर्गदूत उसके दर्शनों का भेद लेकर उसके पास आ जाता है। पहला शमूएल 28 का 11 वचन में परमेश्वर कहता, जब स्त्री ने पूछा मैं किसको बुलाऊं, उसने कहा शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और साउल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया, तू तो साउल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है। स्त्री ने साउल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है। उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब साउल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने साउल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है। उस समय साउल की मृत्यु हो चुकी थी और वहाँ जमीन के नीचे पैराडाइस जो अधलोक का दूसरा हिस्सा है जा पड़ा था। भूत सिद्धि करने वाले उसे इसलिए बुला सका था क्योंकि उस समय अधलोक की कुंजियाँ शैतान के पास था और अब यीशु मसीह के पास है। वह स्त्री शमूएल को धरती के अंदर से जो पहला स्वर्ग है बुला रही थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे ऊपर के आकाश अर्थात स्वर्ग में परम प्रधान यहोवा का नीलमणि का सिंहासन है। इसीलिए अक्सर हमें आसमान कई बार नीला दिखाई देता है। उसके नीचे का स्वर्ग सब धर्मी विश्वासियों का है, जिसमें यीशु मसीह हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं। उसके नीचे का आकाश लूसीफर और उसके लोगों का है, ये तीसरा स्वर्ग है। और उसके नीचे धरती के नीचे का स्वर्ग अब खाली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो 3 दिन कब्र में था यही लोगों को छुड़ाया था। उसके नीचे में अथाह कुंड हैं। लूका 8 का 31 वचन में जब प्रभु शैतान को, जिसमें 6000 सेना थी, निकालने की आज्ञा दे रहा था, जो एक मनुष्य के देह में समाया हुआ था, तब शैतान कहता है, हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। इसी अथाह कुंड में बहुत से गिरे हुए स्वर्गदूत बंधे हैं, जो आदम और हवा की कई बेटियों के साथ में जो कुकर्म किया, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, यही अथाह कुंड में उन सबों को अंधेरे कुंड में बंदी बनाकर रखा गया है। इसके निचले हिस्से में बहुत भयानक आग है। यह आग अधलोक का पीड़ा वाला स्थान है, जहाँ पर तमाम पापी व्यक्ति, तमाम बुरे व्यक्ति, जिस प्रकार हम देखते हैं लूका उसका 16 का 19 अध्याय में धनवान व्यक्ति और निर्धन लाजर के विषय में। वो धनवान व्यक्ति जब मरा तो वह परमेश्वर के पास नहीं अपितु वो अधोलोक में गया, जो पीड़ा का स्थान है। जब कंगाल लाजर मरा तो वह अब्राहम की गोद में गया। ये अब्राहम कहाँ था? अब्राहम की गोद कहाँ थी? यह अधोलोक धरती के नीचे के दूसरा हिस्सा है, जो एक प्रकार का आनंद और खुशियों का जगह था, जो धरती के नीचे बनाया गया था। जो मनुष्य पाप करके बिना उद्धार पाए मरते हैं, वह सब अधोलोक अर्थात अस्थाई नरक में जा पड़ते हैं। यशाया 5 का 14 में परमेश्वर लिखता है, इसलिए अधोलोक अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम पसारा है और पापी उसके मुंह में जा रहे हैं। कई बार वैज्ञानिक भी धरती को खोदना चाहा, मगर आग और अजीब सी आवाज़ों से लगने लगा कि यह एक अधोलोक की आग है। कई राष्ट्रों के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक अभियान चलाया और इस मिशन का नाम था गोलगोथा सुपर डीप। इसे जब खोदा गया तो इसकी गहराई जब अत्यधिक बढ़ने लगी, जब गहराई के निचले हिस्से में जब यह खुदाई करने लगा, तब वैज्ञानिकों को एक अजीब सी आवाज़ आई
और उसे लगने लगा कहीं हम अधोलोक के तह तक तो नहीं खोद डालें, और इस मिशन को यहीं पर रोक दिया और सील मुहर लगाकर इस मिशन को बंद कर दिया, जो कई राष्ट्रों के द्वारा मिलकर इस मिशन को खोदा जा रहा था। इस तरह हम देखते हैं कि लूसीफर के गिरने के बाद और आदम हवा के पाप में पड़ने के पश्चात स्वर्ग और अधोलोक की परमेश्वर ने सृष्टि कर दी, और यह शैतान के लिए था, हम मनुष्यों के लिए नहीं था। लेकिन अब जो मनुष्य शैतान उसकी बातों की ओर मन लगाते हैं, वो सब उस पीड़ा के स्थान में जाते हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे अथाह कुंड से शैतान क्यों खोला जाएगा, समुद्र में से क्या आ रहा है, धरती पर क्या होने वाला है। तब तक के लिए आप सब पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता बनी रहे। आप सबको जय मसीह की।